Hello friends, welcome to my channel Igno Genie. So, our today's topic is BBY ET143, which is Economic Botany and Biotechnology. So, उसके लिए मास्टर क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करा है जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर जून 2026 एग्ज़ाम. एंड आपके एग्ज़ाम है 1 जुलाई को एंड एवरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हेयर. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. राइट द बोटानिकल नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. सो सबसे पहले बोटानिकल नेम्स आपको 1 मार्क्स में आएंगे, पूछेंगे. ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि बायो के पेपर में हमने ज़्यादातर देखा है आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है या फिर 7-8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं. कोई भी ऐसे टाइप का हमारा फॉर्मेट आता है. उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन मेजरली होते हैं उनमें ज़्यादातर 2 क्वेश्चन पार्ट्स होते हैं जिसमें आपसे आपका ए और बी पार्ट होता है जिसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं. तो उसमें से ये है कि बोटानिकल नेम इन चीज़ों के क्या है. एंड आंसर्स के लिए यू कैन गो टू ChatGPT और जेमिनी. आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे, आप आंसर्स यहाँ पे जाके सर्च कर लें. ठीक है, फर्स्ट है आपका लेवांट कॉटन, देन है कोकोनट, फ्लेक्स, टीक. ये सब वो हैं जो मेजरली आस्क करे गए हैं एंड काफ़ी टाइम रिपीटेड हैं. ठीक है, पूछे गए हैं रिपीटेडली क्वेश्चंस में एंड इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए. देन वी हैव सर्पगंधा, सोयाबीन, pigeon pea, turmeric, groundnut, green gram, oat, rye, barley, corn, coffee, black pepper, शीशम, castor plant. ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के इनके साथ साथ बॉटेनिकल नेम के साथ साथ आपको इन सब चीज़ों के मतलब इनके यूजेस पता होने चाहिए. ठीक है, यूजेस आपको इनके पता होने चाहिए. ग्रो कैसे करते हैं, कौन से रीजन में होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब आपको थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए. ठीक है, इनके यूजेस, बेनिफिट्स, ओके, एंड रीजन कहाँ ग्रो करते हैं. देन आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं पार्ट बी में. ये भी 1 मार्कर है, रिपीटेड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ होल प्लांट इज कॉल्ड. द टेक्निक यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड. तो सब इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे है. आपका यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उसको पुट कर सकते हैं जेमिनी पे फॉर द आंसर्स. गूगल जेमिनी पे पुट करके इसके आंसर्स आप स्क्रीनशॉट से निकाल सकते हैं, प्लीज़ ले लें. एंड देन वी हैव फुल फॉर्म्स में आपके पास 2 ही हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही नहीं गया है. 1 या 2 क्वेश्चन सेट में था जिसमें RFLP SNP की फुल फॉर्म पूछी गई थी. एलिसा की भी पूछ सकते हैं एज यू नो क्योंकि इसमें वो है. ठीक है, देन वी हैव प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, देन उसमें फर्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्रोसेस और जेनेटिक बेसिस डिस्क्राइब करने हैं प्लांट डोमेस्टिकेशन के. डिफाइन डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम. डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम क्या होता है एंड अनकॉन्शियस सिलेक्शन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करने हैं. अनकॉन्शियस सिलेक्शन का भी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट का पता होना चाहिए. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए. सिग्निफिकेंस क्या होते हैं उसके वो भी पता होने चाहिए. ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी के. ठीक है, राइट एन अकाउंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन. अब इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी तो हमने यहाँ पढ़ लिया, जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन क्या होता है इसका भी हमें ब्रीफ नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, डिफाइन वगैरह. जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के क्वेश्चन है वैसे जर्म प्लाज्मा के भी आ सकते हैं. देन वी हैव इकोनॉमिक बॉटनी एंड यूजफुल प्लांट्स के क्वेश्चंस. इसमें वी हैव राइट बोटानिकल नेम्स ऑफ एनी 4 स्पाइसेस एंड डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी एंड यूज ऑफ एनी 1 स्पाइस. तो बोटानिकल नेम लिखने हैं आपको 4 स्पाइसेस के, उनकी मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करनी है एंड देन किसी एक का
यूज़ बताना है, मॉर्फोलॉजी और यूजेस किसी भी एक स्पाइस का बताना है। आई वुड सजेस्ट आप 2 से 3 की तो करके जाएं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आपसे एक की पूछी जाए, 2 की भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी एंड यूजेस ऑफ एनी 2-3 स्पाइसेस। डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी एंड कल्टिवेशन यूजेस ऑफ सोयाबीन, कैस्टर प्लांट, कॉफ़ी। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल एडवांटेज, बायोएक्टिव कंपाउंड एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स क्या होती हैं, बॉटैनिकल नेम इसका भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देन एक्सप्लेन वुड डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। वुड डिस्टिलेशन क्या होता है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स के सबसे पहले तो व्हाट आर मेडिसिनल प्लांट्स, ये क्वेश्चन है, क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल, इनके मॉर्फोलॉजी एंड देन उनके इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस, ये तो पता ही होना चाहिए। ये चीज़ के साथ साथ यू शुड नो डिफाइन एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल के बोटानिकल नेम्स, ठीक है, और जो एग्जाम्पल आप दें उसके भी यूजेस, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज वी डोंट नो कि मेडिसिनल प्लांट पूछा है यहाँ पे, क्या पता एग्ज़ाम में वो मेडिसिनल प्लांट के एक एग्जाम्पल का कुछ पूछ ले, है ना। देन वी हैव प्लांट टिश्यू कल्चर से क्वेश्चंस। डिफाइन टोटेपोटेंसी एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। टोटेपोटेंसी डिफाइन करें एंड उसके एप्लीकेशंस। एक्सप्लेन माइक्रो प्रोपेगेशन एंड डिस्क्राइब द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। डिफाइन सिंथेटिक सीड्स एंड डिस्कस देयर एडवांटेजेस। सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फैक्टर्स रेगुलेटिंग इट। प्रोसेस बताना है ऑर्गेनोजेनेसिस का और जो फैक्टर्स इसको रेगुलेट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होते हैं, आपको वो एक्सप्लेन करना है एक सुटेबल डायग्राम के साथ, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन के साथ, है ना। एंड देन वी हैव डिफाइन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन उसके टाइप्स पता ही चल गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्सप्लेन हैप्लॉइड प्रोडक्शन थ्रू एंड्रोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस विद डायग्राम्स। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्शन। एक्सप्लेन एम्ब्रियो रेस्क्यू एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज एम्ब्रियो रेस्क्यू, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ओके। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन एनहेंसिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। एडवांटेजेस बताने हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के एनहेंसिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्ट्रक्चर्स। एंड देन प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है उसकी डिफाइन भी आनी चाहिए, ओके। एंड देन वी हैव व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, नेम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर एंड ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल्स भी। Genetic engineering and molecular biology. What are restriction enzymes? Describe their types and application. Discuss various methods of gene transfer in plants. Explain the process of development of insect-resistant transgenic plant with suitable example. Describe agrobacterium mediated gene transfer. Explain principle and methodology of DNA fingerprinting with label diagram. ये वाला जो पार्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है एंड इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी ऑफ DNA fingerprinting with the label diagram. डिस्क्राइब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट. शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं, डिफाइन में भी पूछ सकते हैं एंड ऐसे ही क्वेश्चन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्रिस्पर Cas9 CRISPR Cas9 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको बहुत सारे वेज में वो पूछ सकता है. इम्पॉर्टेंस, एप्लीकेशन, लिमिटेशन, ये आपको पता होनी चाहिए. देन डिस्क्राइब वेरियस एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. डिस्कस डिफरेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेनिंग टू इन डिटेल. एक्सप्लेन मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस. Then we have immunological and molecular techniques. Explain the principle and applications of ELISA. Describe southern blotting technique and its application. Explain western blotting technique and its application. Discuss random amplified polymorphic DNA technique.
Describe shuttle vector and their significance. Explain cloning vector and their essential features. Now we have short notes. Short notes में आपके basically you all know कि short notes में आधे हमारे brief questions हो जाते हैं, brief topics I would say. अगर आप briefly short notes को एक बार पढ़ लें तो आपके topic almost cover हो जाते हैं, questions भी cover हो जाते हैं. उसकी वजह से topic cover होना is more important basically. Question can come in different languages. Shuttle vectors, cloning vectors, RAPD, marker assisted breeding, ELISA, southern blotting, western blotting, PCR, micropropagation, embryo rescue, germ plasm conservation, conservation of genetic diversity, importance of medicinal plants, bottleneck effect in population, health benefits of curcumin, wood distillation, secondary metabolites, golden rite, somatic embryogenesis, and synthetic seeds. Now विद दिस आपका जो क्वेश्चन सेट है, ये क्वेश्चन ने जो है इट इज़ कम्प्लीटेड एंड आई होप आपको इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए हों एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए. एंड जितने भी आपको पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम आप इसमें सारे करके जाएंगे एंड द आंसर्स यू विल फाइंड ऑन ChatGPT, ओके, Gemini. Or if someone wants to do a little hard work, they can also find the answers in textbooks. Okay, textbook answer. अगर आप रीडिंग करने में बिलीव करते हैं and if you are a reader and you like reading and learning, then textbook is for you. It's good. But if you want to do it quickly and fastly, then ChatGPT is for you, or Gemini. AI, you can use it for your answers. Okay, then now thank you so much for watching. All the best for your exam.